हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनीतास एकेडमी। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक है वो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, सो यहाँ से जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं यहाँ पर अपने आज के डिस्कशन में कवर करूँगी। और इसके बाद वाली जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उस दिन हम एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कंटेंट की नॉलेज होनी ज़रूरी है, इसीलिए आज की वीडियो बनाई गई है। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो पहला स्लाइड है यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देख पा रहे हैं और उनका जो टेस्ट कैसा है वो हम देख पा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास कर्ड यानी कि जो दही है वो उसका स्वाद कैसा है, खट्टा है। फिर जो लेमन है उसका स्वाद भी खट्टा है। जो कैंडीज होती है वो मीठी होती है। स्नैक्स ज़्यादातर क्या होता है, सॉल्टी टेस्ट के होते हैं। विनेगर खट्टा स्वाद का होता है। बेकिंग सोडा कड़वा होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिनका जो टेस्ट है वो अलग अलग तरीके का होता है। तो एक्चुअली टेस्ट ऐसा होता किस लिए है, तो ऑब्वियसली इनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज मौजूद है जो कि इनके स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि वाई लेमन इज सार इन टेस्ट। सो जो लेमन है उसका स्वाद खट्टा क्यों है, तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। क्योंकि लेमन में एसिड है जिस वजह से उसका जो टेस्ट है वो खट्टा है। एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर सार टू टेस्ट। सो ऐसी चीजें जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हीं को हम एसिड्स कहते हैं। और ये जो एसिड वर्ड है ये एक लैटिन शब्द एसेर से आया है जिसका मतलब है खट्टा। ओके, सार। कुछ एग्जाम्पल्स एसिड्स के यहाँ पे दिए गए हैं जैसे कि एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। सो जो एसिड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कुछ तो नेचुरल एसिड्स है और कुछ मिनरल एसिड्स है जिनके बारे में हम जानेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ एसिड्स के नाम दिए हैं और वो किन में पाए जाते हैं उनकी पिक्चर्स दी गई है। तो जो ऑक्सैलिक एसिड है वो स्पिनच में पाया जाता है। ठीक है, सो ये स्पिनच है। जो सिट्रिक एसिड है वो ऑरेंज में पाया जाता है, ऑरेंजेस में। और जो लैक्टिक एसिड है वो कर्ड में पाया जाता है। सो सीटेट में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि आपको जो चीजें हैं उनके नाम दिए रहेंगे एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में आपको एसिड्स के नाम दिए रहेंगे, तो आपको मैच करना है। ठीक है, सो इसका आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज में कौन सी एसिड पाई जाती है। जो नेक्स्ट स्लाइड है वहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो एंड स्टिंग है, ठीक है, जो एंड्स स्टिंग है इसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। जो इमली है, ठीक है, उसमें पाया जाता है क्या, टार्टारिक एसिड। सो इमली को इंग्लिश में कहते हैं टैमरिंड। और जो विनेगर है उसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो एसिड्स है वो दो टाइप के होते हैं। पहला है नेचुरल एसिड्स और दूसरा है मिनरल, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल एसिड्स। इन तीनों टर्म से हम जान सकते हैं। तो नेचुरल एसिड्स हम किनको कहते हैं, जो कि नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स है, मतलब प्रकृति में ये नेचुरली मौजूद है। जैसे कि एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल एसिड्स। और जो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल या जिनको हम मिनरल एसिड्स भी कहते हैं, ये एक्चुअली आर्टिफिशियली इनको बनाया जाता है कहाँ पर, लेबोरेटरीज में, इसलिए इसको सिंथेटिक या आर्टिफिशियल या मिनरल एसिड्स कहा जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं, हम एसिड्स की प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, एसिड्स आर सार इन टेस्ट। सो एसिड का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। दे आर कोरोसिव इन नेचर, मतलब जो मिनरल एसिड्स है जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये जो एसिड्स है ये मिनरल एसिड्स है, यानी कि इनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। और कोरोसिव इन नेचर का मतलब क्या है कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स हमारे स्किन के या किसी भी बॉडी पार्ट के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे सीवियर बर्न हो जाता है। ठीक है, वहाँ का वो स्किन और जो अंडरलाइंग टिश्यूज है उनको भी वो खा जाएगा, मतलब सीवियर बर्न हो सकता है। सो दे आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तो हमें पता ही है। दे आर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में एसिड्स घुल मिल जाते हैं। Acids react with bases to produce salt and water with the evolution of heat. So acids base के साथ react करके salt
और वाटर बनाते हैं, साथ ही साथ हीट रिलीज होती है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि जो बेकिंग सोडा है उसका जो टेस्ट है वो कड़वा किस लिए है? तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद है जो उसके स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो क्या मौजूद है? जो चीज मौजूद है वो एक्चुअली है बेस। ठीक है, सो बेसेस आर दो सब्सटेंसेस दैट आर बिटर टू टेस्ट एंड फील्स सोपी। सो जो बेस होते हैं वो कड़वा उनका स्वाद होता है और वो साबुन जैसा हमको फील होता है ना, तो दे फील सोपी। कुछ एग्जांपल्स हमको यहाँ पर बेसिस के दिए गए हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर कहलाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे? विंडो क्लीनर्स में ये पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि एंटासिड है ये एक तरीके का। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम सोप्स में करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिस के एग्जांपल्स दिए गए हैं। आगे चलते हैं, हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस देख लेते हैं। सो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड फील्स सोपी। सो इनको छूने से साबुन जैसा फील आता है और इनका स्वाद कड़वा है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कुछ कुछ बेसिस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। सो ऐसे बेसिस को हम क्या कहते हैं? एल्कली। एग्जाम्पल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। और कुछ कुछ बेसिस होते हैं जो इनसॉल्यूबल इन वाटर है, पानी में वो घुलते नहीं है। तो ऐसे दो बेसिस की एग्जांपल क्या है जो इनसॉल्यूबल इन वाटर है? वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब जो बात मैं आपसे यहाँ पर करने वाली हूँ वो एक बात है कि देखिए, अभी तक तो टेस्ट के बेसिस पे हम एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे, बट दुनिया में जितनी भी चीजें मौजूद है सभी का हम टेस्ट लेकर फिर हम उसको डिवाइड करें कि ये एसिड है या बेसिस है, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमको सैंपल मिल रहा है वो मेरे लिए टॉक्सिक भी हो सकता है। तो फिर हम जो सैंपल हमको मिल रहा है वो एसिडिक है या बेसिक है, इसका पता कैसे लगाएंगे? सो डिटेक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हम कैसे कर पाएंगे विदाउट टेस्टिंग देम? उनका स्वाद लिए बिना हम कैसे टेस्ट कर पाएंगे? तो उसके लिए है हमारे पास इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स एक्चुअली क्या चीज है? Indicators are those substances which changes their color upon reacting with acids and bases. So indicators ऐसे सब्सटेंस है जो कि एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने से या जब भी कोई रिएक्शन होता है एसिड या बेस के साथ इनका, तो वो अपना रंग बदलते हैं। Hence they are used for detection of acids and bases in samples. इसीलिए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल होता है ताकि हम जो सैंपल हमको मिला है वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है उसका पता हम लगा सके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने 3 इंडिकेटर्स की पिक्चर्स लगाई हुई है। पहला है हल्दी, टर्मरिक, दूसरा है लिटमस पेपर और तीसरा है पेटल्स ऑफ चाइना रोज। सो इनको बारी बारी से हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो इंडिकेटर्स होते हैं यहाँ पर जो मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे जो इंडिकेटर्स के नाम दिए हुए हैं ये सभी नेचुरल है। दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। तो सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो है टर्मरिक यानी कि हल्दी। सो टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। अपॉन रिएक्टिंग विद बेस द कलर ऑफ टर्मरिक टर्न्स रेड। तो जब भी हल्दी बेसिक चीजों के कांटेक्ट में आती है तब हल्दी का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने ये नोटिस किया है कि सपोज जब मैं स्कूल में थी तो मेरे जो सब्जी है उसका दाग मेरे जो ऊपर का शर्ट है वाइट शर्ट उस पर लग जाता था। तो मम्मी जब उसको डिटर्जेंट सोल्यूशन में डुबो कर रखती थी तो तब वो हल्दी लगा हुआ जगह जो था उसका कलर थोड़ा सा रेडिश हो जाता था। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो डिटर्जेंट है वो बेसिक है, बेसिक इन नेचर है, और टर्मरिक तो इंडिकेटर है, तो टर्मरिक का रंग रेड में चेंज हो जाता है जब बेसिक चीज के कांटेक्ट में वो आती है। When an acid reacts with turmeric, its color remains the same. But acid के साथ टर्मरिक में कोई भी कलर चेंज दिखता नहीं है, टर्मरिक का कलर सेम रहता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक पेज लिया गया था जिसपे टर्मरिक पेस्ट का लेप लगाया हुआ था और किसी बच्चे ने इसको फन एक्टिविटी बनाया। क्या किया? उन्होंने कोई भी बेसिक सब्सटेंस का सोल्यूशन बनाया और उससे उन्होंने जो पेंट ब्रश है उससे कुछ लिखने की कोशिश की। तो देखिए जहां जहां पेंट ब्रश ने इस पेपर को छुआ है वहां वहां एक रेडिश कलर आया है। ऐसा क्यों आया है? क्योंकि जो टर्मरिक है वो बेसिक चीज के साथ रिएक्ट करके उसने अपना कलर चेंज कर दिया जो कि रेड में बदल गया। आगे चलते हैं,
हम लिटमस के बारे में जानेंगे। सो लिटमस भी एक नेचुरल इंडिकेटर ही है। ये हमको लाइकेंस से मिलता है। लाइकेंस हम क्या जानते हैं कि ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंजाई और एल्गी के बीच में, ठीक है। सो इट इज अवेलेबल एज लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर स्ट्रिप्स। सो लिटमस जो है, जो ये इंडिकेटर है, ये दो तरह से पाए जाते हैं। एक तो लिटमस सॉल्यूशन के फॉर्म में और दूसरा लिटमस पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में। तो अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम दो तरीके के लिटमस पेपर स्ट्रिप देख पा रहे हैं। एक है ब्लू लिटमस पेपर, दूसरा है रेड लिटमस पेपर। तो अगर हम रेड लिटमस पेपर लेते हैं, तो अगर हम रेड लिटमस पेपर के ऊपर एक सैंपल की ड्रॉप हम डाल रहे हैं जो कि एसिडिक इन नेचर है, तो रेड लिटमस पेपर का कलर बदलेगा नहीं, वो रेड ही रहेगा। बट अगर हम बेसिक सब्सटेंस का ड्रॉप डालते हैं तो तब रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर देगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ये रेड लिटमस पेपर था, बट इस पार्ट में वो बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आते ही वो ब्लू में बदल गया। नेक्स्ट है ब्लू लिटमस पेपर। अगर हम लेते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड के साथ उसकी रिएक्शन होती है या एसिडिक सैंपल हम ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में बदल जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमको एक लाइट रेड कलर का पैच मिला है। सो एक्चुअली ये ब्लू लिटमस पेपर था और उस पे एसिडिक चीज डालने की वजह से वहां पे वो रेडिश कलर में बदल गया। और ब्लू लिटमस पेपर बेसिक चीजों के साथ उसका कलर चेंज नहीं होता। सो देयर इज नो चेंज। आगे बढ़ते हैं हम चाइना रोज, पेटल ऑफ चाइना रोज, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर बनाने के लिए। सो चाइना रोज इज अ नेचुरल इंडिकेटर। सो इट्स पेटल एक्ट एज एन इंडिकेटर फॉर एसिड्स और बेसिस। सो चाइना रोज के जो पेटल्स है उसका इस्तेमाल करके हम इंडिकेटर बनाते हैं जो कि नेचुरल इंडिकेटर है। जो पेटल्स है उसका कलर क्या है, वो लाइट पिंक इन कलर है। बट जैसे ही वो एसिडिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, डार्क पिंक हो जाता है। और जैसे ही वो बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर ग्रीन में बदल जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये न्यूट्रल सोल्यूशन है, सो नो कलर चेंज बताया गया है। डार्क पिंक हो जाएगा अगर एसिडिक चीज के कांटेक्ट में आएगा और ग्रीन हो जाएगा अगर बेसिक चीज के कांटेक्ट में आएगा। सो एक्चुअली इंडिकेटर से कलर चेंज क्या हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अब जो सिंथेटिक इंडिकेटर है फेनोल्फथालीन, उसके बारे में जानेंगे। तो ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये एक कलरलेस इंडिकेटर है, मतलब इसका कोई कलर नहीं है। इट रिमेन्स द सेम इन एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आने से फेनोल्फथालीन का कलर चेंज नहीं होता है, तो वो कलरलेस ही रहता है। बट जब वो बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि यहाँ पर एल्कली दिखाया गया है, तो वो पिंक कलर में बदल जाता है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो आपने 11-12 में टाइट्रेशन वगैरह तो किया ही होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम फेनोल्फथालीन इंडिकेटर का इस्तेमाल करता है और जैसे ही पिंक कलर हल्की सी आती है तो हम अपना जो लिक्विड हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे थे उसको बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है जो दूसरी कैटेगरी ऑफ इंडिकेटर्स है, ये है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। पहले के जितने भी इंडिकेटर्स अभी तक मैंने दिखाए वो है विजुअल इंडिकेटर, मतलब उनमें जो कलर चेंज होता है वो हम अपने आंखों से देखते हैं। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब क्या? एन ऑल फैक्टरी इंडिकेटर इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस whose smell varies when it is mixed with an acidic or basic solution. So olfactory indicator एक ऐसी चीज है जिसका जो स्मेल है, ठीक है, वो बदलता है एसिडिक चीज या बेसिक चीज के कांटेक्ट में आने से। तो ऐसे कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम देख पा रहे हैं, अनियन है, फिर क्लोव ऑयल है, वेनिला एक्सट्रैक्ट है। तो हम देख लेते हैं कि किसका कैसा रिस्पॉन्स होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो अनियन का जो एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में जब वो रहता है तो उसकी जो स्मेल है, पंजेंट स्मेल है, वो रहती है। बट जैसे ही बेसिक चीज के कांटेक्ट में ये आता है तो जो अनियन का स्मेल है वो चला जाता है, इट लूजेस इट्स स्मेल। क्लोव ऑयल के साथ भी बिल्कुल सेम होता है। एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रहने से क्लोव ऑयल का जो स्मेल है वो एज इट इज रहता है, बट बेसिक चीजों के कांटेक्ट में आते ही जो उसका स्मेल है वो चला जाता है। वेनिला एक्सट्रैक्ट भी सेम है, एसिडिक चीजों के कांटेक्ट में स्मेल जैसी है वेनिला की वैसी ही रहती है, बट बेसिक चीजों के कांटेक्ट में आते ही जो स्मेल है वो खो देता है वेनिला एक्सट्रैक्ट।
सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हमारे एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं है, बट जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि सीटेट पेपर 2 पेपर 1 इन सब का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट किया जा रहा है, और ऐसी संभावना है कि 2025 में होने वाला जो सीटेट है वो ऑनलाइन मोड में होगा, और फिर एनटीए शायद क्वेश्चन पेपर बनाए, तो तब क्या होगा कि हमें नहीं पता कि जो लेवल होगा वो कैसा होगा। इजी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, मुझे तो लगता है मॉडरेट से डिफिकल्ट हो सकता है, बट मैंने अभी जो देखे हैं 2020 से लेकर 2024 के क्वेश्चन पेपर्स तो थोड़ा डिफिकल्ट बना रहे हैं ये क्वेश्चन। तो हम थोड़ा सा अगर 9th-10th लेवल का इंफॉर्मेशन रखते हैं, वहां तक की पढ़ाई करते हैं साइंस की, तो हम आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की ओर। यहाँ पर हमको बताया गया है कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअली क्या है? एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन में हमको सॉल्ट और वाटर मिलता है, साथ ही साथ जो हीट है वो रिलीज होती है, मतलब इवोल्यूशन ऑफ हीट भी होता है यहाँ पे। सो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? एसिड प्लस बेस गिव्स अ सॉल्ट एंड वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। सो यहाँ पर एक एसिड हमने क्या लिया है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पर जो बेस है वो है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो बेस है, ये दोनों रिएक्ट करके जो सॉल्ट बनाते हैं वो है सोडियम क्लोराइड। साथ ही साथ वाटर भी बनता है और हीट इज इवॉल्व। ठीक है, अब आगे जाते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो सबसे पहला जो केस है वो है इंडाइजेशन का। कभी कभार क्या होता है कि जब हम थोड़ा सा स्पाइसी चीज खा लेते हैं या उटपटांग चीजें खा लेते हैं, तो क्या होता है? हमको एसिडिटी हो जाती है। तो हम जानते हैं कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है, जिसका मेन काम क्या है? वो जो जर्म्स हमारे फूड के साथ एंटर करते हैं उनको मारता है, प्लस वो जो पेप्सिन है, पेप्सिनोजन एंजाइम को एक्टिवेट करके पेप्सिन बनाता है, राइट? सो ये जो HCl एसिड प्रेजेंट है हमारे स्टमक में, ये हमारे डाइजेशन में मदद करता है। बट कभी कभार क्या होता है, जो HCl का लेवल है या जो अमाउंट है हमारे स्टमक में वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमको हार्ट बर्न या सीवियर पेन जैसी चीजें फील होने लगती है। तब डॉक्टर हमको एडवाइस करते हैं कि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि एंटासिड, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं, ये लेने के लिए कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक बेस है, तो दोनों के रिएक्शन से क्या हो जाता है कि जो एसिडिक इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, और एक्सेसिव एसिड इन स्टमक को वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा क्या है कि जब हमको चींटी काटती है, तो चींटी काटने से उसकी जो स्टिंग है वो हमारे स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देती है। तो हमको क्या एडवाइस किया जाता है कि बेकिंग सोडा हम रब करें। बेकिंग सोडियम सोडा एक्चुअली क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। या फिर हमको कैलामाइन सोल्यूशन लगाने के लिए कहते हैं, जिसमें जिंक कार्बोनेट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फॉर्मिक एसिड है वो तो एक एसिड है, और बेकिंग सोडा या कैलामाइन जो है वो एक बेस है। तो क्या होगा? एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा? जो एसिडिक इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और हमको जो जलन हो रही है, जो पेन हो रहा है, वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। सो हम जानते हैं कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जो सॉइल है वो एसिडिक पीएच वाली हो जाती है, जहां पर जो प्लांट्स है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करते। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि प्लांट्स अगर ज़्यादा एसिडिक सॉइल हो या ज़्यादा बेसिक सॉइल हो, तो वहां पर वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करती। तो हम क्या करेंगे? अगर एसिडिक सॉइल है तो मतलब ज़्यादा ही एसिड है सॉइल में, सो इट इज ट्रीटेड विथ क्विक लाइम और स्लेट लाइम। तो अगर सॉइल टू मच एसिडिक है, तो हमको क्विक लाइम या स्लेट लाइम जो पाउडर है उसको छिड़कना पड़ता है सॉइल में, ताकि वो एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे। और अगर सॉइल बेसिक है, तो फिर हमको ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कंपोस्ट है उसको ऐड करने के लिए कहा जाता है। जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो यहाँ पर बताया गया है कि जो फैक्ट्री वेस्ट है वो एक्चुअली एसिडिक इन नेचर होती है, और अगर हम ये वेस्ट डायरेक्टली वाटर बॉडीज में छोड़ेंगे, तो क्या होगा कि वहां पर जो एक्वाटिक लाइफ है वो मर सकते हैं। सो क्या होता है कि जो फैक्ट्री वेस्ट है उनको बेसिक सब्सटेंस से ट्रीट किया जाता है, ताकि जो एसिडिक इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, और कोई भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो उनको गंवानी ना पड़े।
तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए थे। तो आज का सेशन मेरा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल सनहिताज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।